सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर असम्बली इंतखाबात का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 में से 8 नशिस्तों और पाकिस्तान भर में मुकीम मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग हुई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी है। सभा को अब तक 11 हल्कों के मुकम्मल नताइज मौसूल हो चुके हैं, जिनमें 10 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया है और 4 पर नून लीगी उम्मीदवारों को बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल की है, जबकि 4 नशिस्तों पर पीपी उम्मीदवार आगे हैं। मुजफ्फराबाद की हल्का LA 27 पर इंतखाब खराब मौसम पोलिंग न हो सकी, जबकि LA 28 के 57 पोलिंग स्टेशन पर भी इंतखाब मनसूख कर दिया गया, जहां 4 अगस्त को पोलिंग होगी। तो अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर असम्बली इंतखाबात का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 में से 8 नशिस्तों और पाकिस्तान भर में मुकीम मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग हुई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी है। नताइज अगर आप तक पहुंचाएं, LA 30 मुजफ्फराबाद 4 का ये नतीजा है, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुस्तफ़ा बशीर हैं, ये कामयाब हुए हैं, जिन्होंने 18,082 वोट हासिल किए हैं और ये मार्का अपने नाम कर लिया। LA 30 के मार्के की हम बात कर रहे हैं। और इसके बाद अगला नतीजा आपको देते हैं। LA 35 से जम्मू 2 का इलाका और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद इस्माइल यहाँ पर कामयाब हुए हैं और इन्होंने 23,893 वोट हासिल किए हैं और ये मार्का LA 35 का अपने नाम किया और अपने साथ साथ अपनी जमात की एक सीट में भी इन्होंने इजाफा किया। LA 36 में भी मुस्लिम लीग नून ने ही मैदान मारा है। उम्मीदवार का नाम है एहसन रजा, जम्मू 3 का इलाका है। 27,218 वोट इन्होंने हासिल किए एहसन रजा ने और 27,218 वोट हासिल करके नशिस्त है जम्मू 3 LA 36 के अपने नाम की है और अपनी पार्टी की जो विनिंग सीट्स है उसका इजाफा किया। LA 37 की बात करते हैं। मरियम जावेद, इनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नवाज से है। जम्मू 4 का इलाका, LA 37 हल्का नंबर है और 28,664 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और यूं मरियम जावेद LA 37 का मार्का अपने नाम करने में कामयाब रही। LA 38 की बात करते हैं। ज़ीशान यूनस, मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। जम्मू 5 का इलाका, LA 38 13,608 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं ज़ीशान यूनस और इनकी बदौलत मुस्लिम लीग नवाज को एक और नशिस्त जो है वो मिली है। LA 38 भी नून लीग ने अपने नाम किया है। LA 39 जम्मू 6 का इलाका, मुस्लिम लीग नवाज की एक और सीट 10,893 वोट हासिल किए हैं मोहम्मद सदीक ने और मोहम्मद सदीक जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। LA 39 का मार्का इन्होंने अपने नाम कर लिया। LA 41 की बात करते हैं इसके बाद और LA 41 में क्या है जी, आमिर शाह मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार 1,804 इनके 1,804 वोट हासिल किए। LA 41 से वादी 2 और ये हल्का इन्होंने अपने नाम कर लिया। LA 41 के बाद LA 42 का रुख करते हैं। LA 42 में भी मुस्लिम लीग नवाज के शौकत अली शाह इन्होंने मार्का अपने नाम कर लिया है। 1,524 वोट हासिल किए हैं मुस्लिम लीग नवाज के एक और उम्मीदवार कामयाब शौकत अली शाह। और LA 43 की बात करें तो ये भी नून लीग के नाम ही रही है। यासिन लोन 1,276 वोट हासिल किए और वादी 4 LA 43 का हल्का भी अपने नाम कर लिया है। मुस्लिम लीग नवाज की एक और सीट है। LA 44 का जिक्र करते हैं। अहमद रजा कादरी, ये भी मुस्लिम लीग नून के ही उम्मीदवार हैं। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून ने ये नशिस्त भी अपने नाम कर ली है और हासिल करदा वोटों की बात करें तो 2,308 यानी कि 2308 इनके हासिल करदा वोट हैं अहमद रजा कादरी की। LA 44 वादी 5 के इलाके LA 45 की बात करते हैं और ये फाइनली एक वो सीट है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने नाम की है। वादी 6 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल माजिद खान 3,448 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और LA 45 की जो वाहिद नशिस्त है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कोई और दूसरी जमात अपने नाम करने में कामयाब हो सकी है। अब तक के जो नताइज हैं उसके मुताबिक और नताइज जो जैसे से आ रहे हैं हम आपके साथ शेयर करते चले जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्ज़ाम। कमर ज़मान खैरा का कहना है कि मुतनाज़ इलेक्शन से बनने वाली हुकूमत कैसे अमन कायम करेगी। नैयर बुखारी का इलेक्शन कमीशन से कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। मुबैना तौर पर चोरी किए गए बैलेट पेपर भी दिखा दिए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी धांधली का शोर, जियालों के तहफ़्फ़ुज़ात, नून लीग पर इल्जामात के तीरों की बरसात। आपने जिस अंदाज से इलेक्शन कराए हैं वो तो मैं समझता हूँ कि ये तो खूब बड़ा प्री प्लान था। आपने ज्यादती की है तो हमें कहना पड़ेगा कि आपने ज्यादती की है। कमर ज़मान कायरा बोले, पहले मरहले पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इलेक्शन में हिस्सा लिया लेकिन फिर वही रविश इख्तियार की गई। ऐसे इंतखाबात से जो हुकूमत बनेगी उसकी क्या साख होगी। अगर गोलियां मार के हमारे बंदे गिरा के खून बहा के इलेक्शन जीतता है तो ये कौन सा इलेक्शन है। आधे पोलिंग स्टेशनों पे हमला,
कोई 11 बजे कोई 12 बजे पहुंचा। 2-3 पोलिंग स्टेशन वहां पे अमले को उठा के मुस्लिम लीग के कारकुन अपने घरों में लेके ठप्पे लगाए। नैयर बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग के स्टैंप लगे बैलेट पेपर्स लहरा दिए। कहा इलेक्शन कमीशन सिर्फ नोटिस न ले, कानूनी कार्रवाई करे। ये वो बैलेट पेपर्स हैं जो नून लीग के कारकुनों को तकसीम किए गए और जो स्टैंप शुदा बैलेट पेपर्स हैं ये। नदीम अफजल चंद ने आजाद कश्मीर इलेक्शन को अल्ट्रा फॉर्म 47 इंतखाब करार दे दिया। कहा डर है ये गुल्लू बट इलेक्शन न बन जाए। किसी सूरत भी हम ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं मानेंगे। जो भी मजबूत हल्के हैं पीपल्स पार्टी के, क्या सिर्फ वहाँ ही मौसम खराब होना है? शरी रहमान ने कहा पोलिंग में बेजाब्तगियों के हवाले से तहरीरी शिकायत इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी हैं। इलेक्शन कमीशन फौरी तहकीकात करे। वोट के तकद्दुस पर कोई समझौता कबूल नहीं करेंगे। कोलैप्स सिस्टम की लाडली जमात का डट कर मुकाबला करेंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला पुरअमन और शफाफ रहा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ये दावा करते हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से धांधली और कातिलाना हमलों के इल्ज़ामात को गलत मालूमात पर मबनी और बेबुनियाद करार दिया। कहा लतीफ़ अकबर के पोलिंग स्टेशन पर एक फैमिली से तू तकार को बिला वजह कातिलाना हमला बनाकर पेश किया गया। मुश्ताक शाह नामी शख्स का इंतकाल मुबैना तौर पर हार्ट अटैक से हुआ। लोगों ने बड़े पुरअमन माहौल में अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल किया है। बदकिस्मती से एक जमहूरी जमात ने सुबह 10:30 बजे से ये कहना शुरू कर दिया कि जी धांधली हो रही है। सदर आज़ाद कश्मीर लतीफ़ अकबर साहब इलेक्शन भी खुद लड़ रहे हैं। अपने पोलिंग स्टेशन पे गए हैं वोट कास्ट करने। सादात फैमिली के साथ इनकी फैमिली का झगड़ा है, उनके साथ इनकी तू तकरार हुई है। इन्होंने कातिलाना हमला बनाया, किसी को मुक्का मारा हो, डंडा मारा हो, फायर एक भी हुआ हो, हम जिम्मेदार हैं। मुश्ताक शाह साहब बुजुर्ग आदमी हैं, बताया गया है कि उनकी वहाँ पे जो है वो डेथ हुई है। बैना तौर पे उसके भांजे शौकत शाह ने उसे धक्का दिया है। वो वहाँ से जब घर आए हैं तो लोगों का कहना ये है कि हार्ट के मरीज थे, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। कह दिया जी वहाँ पे हमारा जो कारकुन उसको कत्ल कर दिया गया और फायरिंग की गई। वो इनका कारकुन भी नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप अपने लोगों को देखें। इन लोगों ने गलत मिशन दे के आपसे गलत बातें करवाई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले पर तहफ़्फ़ुज़ात। IPP पंजाब के जनरल सेक्रेटरी शुएब सिद्दीकी कहते हैं 5 बजे पोलिंग खत्म हुई, 5:02 पर रिजल्ट भी आ गया। नतीजा यह है कि सारे वोट नून लीग को पड़े। क्या यह है फ्री एंड फेयर इलेक्शन? इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर फौरी नोटिस ले। ऐसे इलेक्शन से बराह रास्त सिलेक्शन बेहतर है। IPP ऐसे इलेक्शन को मुस्तरद करती है। 5 बजे पोलिंग बंद होती है और 5:01 के ऊपर जिला शेखुपुरा में शरकपुर का पोलिंग स्टेशन नंबर 18 है, वहां पर 100% वोट डल जाते हैं। उसके बाद एक ननकाना का एक पोलिंग स्टेशन है, वहां पर जो कि 117 वोट हैं और 113 वोट डल जाते हैं। अगर ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो रहा है और ये वाकई इतने वोटों से जीत रहे हैं तो फिर ये लोगों को बाहर क्यों निकाल रहे हैं? जो PTI के उम्मीदवार हैं, जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वो भी इसी तरह चीखम पुकार कर रहे हैं कि वोटों में निकाला। राना सनाउल्लाह साहब का बयान सुन रहा था, उन्होंने किसी पोलिंग स्टेशन के बारे में कहा है कि ये फोरेंसिक जो कि वहां से करवा लें। राना साहब, एक शरकपुर का पोलिंग स्टेशन है और एक ननकाने का पोलिंग स्टेशन है, इन दोनों का भी फोरेंसिक करवा लें। शादरे का भी जो रिजल्ट आएगा हम उसको काबिल कबूल कर लेंगे, बिस्मिल्लाह करें, कराए फोरेंसिक में 3 में से जो सा मर्जी आप अपनी मर्जी का पोलिंग स्टेशन ले लें। तरीके से नताइज जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि तीसरा मरहले के तो इंतखाबात जो 10 अगस्त को होने के लिए जा रहे हैं वो ना भी हो तो पता चलिए कि किस जमात ने हुकूमत बनाई है और कितनी सादा शरीयत से बनाई है। अपनी एक उम्र का हिस्सा गुजर गया इलेक्शन लड़ते हुए। मैंने कभी अपनी जिंदगी के अंदर 100% वोट पोल होते नहीं देखा। कोई ना शख्स बीमार था, ना कोई शख्स फौत था, ना कोई शख्स घर से इतनी शदीद गर्मी के अंदर 12 बजे तक आपका 10% है और आखिरी 3-4 घंटे के अंदर आपका 100% है। 5 बजे पोलिंग बंद हुई है। आप मुझे बताएं कि इट पॉसिबल है कि 5:01 के ऊपर रिजल्ट आ जाएगा? हम भी अपनी करेंगे और इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम इलेक्शन कमीशन के अंदर जाएंगे।